हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सैली से एक डेली व्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और ये त्रिशा ब्रश कर रही है और मुंह हाथ मैं धुला दूंगी इसका। और अब ये बिस्तर पे लेटी है और इसे ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है या? चलो अभी मैं कपड़ा पहनाती हूँ तुम्हें। निकालते हैं पहले कपड़ा तुम्हारा। तो बज चुके हैं 8:30 और त्रिशा सैंडल और चप्पल में से सोच रही है कि मैं क्या पहन के जाऊँ। चप्पल क्या? तो मैं कल रात को ही सोची थी कि आज मैं चूड़ा मटर बनाऊंगी नाश्ते में। तो पर मैं सुबह उठ के उधर गई तो देखी मेरी सास बना दी थी चूड़ा मटर। तो मेरा आज बहुत मन कर रहा था खाने का और मेरी सास बना दी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है चूड़ा मटर और सिर्फ मैं मूली को रेत ली थी और चूड़ा मटर तो मेरी सास बनाई थी। तो अब मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और मैं किचन में आई तो मेरी सास ये दाल भिगो के रख रही थी क्योंकि आज बनने वाला था सतपैता दाल। तो इसमें बहुत कंकड़ होते हैं तो वो उसे ही निकाल रही थी। तो ये मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ तो मेरी सास ये करती हैं। तो ये साग मैं धो ली हूँ। अब इसमें से डंठल अलग कर रही हूँ। फिर ये मैं साइड में रख रही हूँ कि बाद में कट करूँगी। फिर मेरी सास आ गई तो वो ही इसको कट कर दी। मैं डंठल अलग कर दी और धो के तो रखी थी पहले से और मेरी सास फिर काट दी उसे। फिर वो मुझसे बोली कि मेरा हाथ गीला है तो लाओ मैं आटा सान देती हूँ। तो वो आटा भी सान दी। तो आटा सन चुका था तो मैं सोची अब रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। फिर वो एक तरफ मैं कुकर में रखी थी आलू बॉईल होने के लिए। तो मैं एक तरफ रोटी ही बना रही थी तो मेरी सास आई फिर तो वो मूली का लच्छा बना रही थी। तो अब रोटी बन चुकी है तो मैं अब बेलना और चकले को धो लेती हूँ। फिर आज सिंक भी मैं साफ़ कर देती हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इसे साफ़ करूँगी पर आज मौका मिला तो मैं आज साफ़ कर दी। आलू भी बॉईल हो चुका है तो मैं इसे निकाल के अब इसमें अपनी दाल चढ़ा लेती हूँ। तो दाल चढ़ा चुकी हूँ और अब मैं ये आलू को छील लेती हूँ। तो अब मैं इसी आलू का मैं बनाने वाली हूँ आलू की भुजिया पचफोरन वाला। तो कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ तो अब मैं इसे पहले पोंछ लेती हूँ क्योंकि ये लोहे का है तो इसमें थोड़ा सा जंग आ जाता है तो इसीलिए मैं पोंछ लेती हूँ पहले। फिर अब मैं तेल इसमें डाल के इसे गरम कर लेती हूँ। अब इसमें एक मिर्ची कट कर लेती हूँ। तो तेल भी हो चुका है गरम तो अब मैं इसमें पचफोरन डाल देती हूँ। अब ये आलू को कट करके मैं इसे छौंक लेती हूँ। अब इसमें हल्दी और नमक डाल के मैं अच्छे से चला लूँगी और इसे लाल कर लूँगी। इसे ढकने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये आलू पहले से ही बॉईल हो चुका है। तो ये है चटनी अदरक मिर्चे और लहसुन वाले की।
तो मैं इसमें यही ऐड कर रही हूँ। और मुझे लगता है ये आलू कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गया है, कहीं ये आलू की भुजिया से कहीं हलवा ना बन जाए। तो ये एक तरह सब्जी हो रही है अभी, और ये त्रिशा का बॉटल मैंने धो के बॉईल कर रही हूँ अभी। आलू हो चुका था ज़्यादा ही बॉईल, तो ये हलवा हो गया सब्जी। ये और इधर मैं पानी रखी हूँ बॉईल होने के लिए, पीने के लिए एवरेज बना के भी पीऊँगी। तो अब चलती हूँ, ये कपड़ा हटा लेती हूँ जो सूख चुका है। तो डेली व्लॉग में मैं यही बना सकती हूँ और यही काम है, तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज यही दिखाती हूँ, पर और मैं क्या ही दिखाऊं, जो रोज काम करती हूँ मैं वही दिखा। तो अब ये ले आई हूँ गीले कपड़े, तो इसे फैला लेती हूँ अब। तो अब बज चुके हैं 1, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब मैं चलती हूँ उनके लिए खाना निकालती हूँ। त्रिशा खा रही हो कि नहीं? फोन देख रही है और ये खा रही है। तो ये मैं मटर छील ली हूँ। तो ये इस मटर और सुबह की सब्जी बची थी आलू, तो मैं उससे देखिए क्या बनाती हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं मैं क्या बना रही होंगी, तो आप मुझे कमेंट करें। तो ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के उसे गरम कर लिया है, और अब मैं इसमें जीरा और राई डालूँगी। अब ये मटर ले ली हूँ, तो ये मटर थोड़े ज़्यादा थे तो मैं थोड़ा कम कर ली हूँ। अब इसमें ही 2 मैं मिर्ची कट कर ली हूँ, तो अब मैं ये मटर डालती हूँ इसमें। और अब थोड़ी सी हल्दी और नमक डालूँगी, और नमक को मैं कम रखूँगी क्योंकि आलू में भी नमक है। तो अब मैं आटा ले ली हूँ, तो उसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ थोड़ी सी, और नमक। अब मैं इसका आटा लगा लेती हूँ नॉर्मल सा। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी बताएं आप लोग मुझे कमेंट में। अब तो कमेंट कर दो आप लोग कि मैं क्या बना रही हूँ। तो अब मैं ये आलू भी डाल देती हूँ, और इसको भी मैं मिला के अच्छे से मैश कर दूँगी। तो आप लोगों को मैं ही बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ इसका पराठा। आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं, तो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। तो ये आलू मटर का मैं पराठा बना रही हूँ। चलो आप लोग कमेंट नहीं किए, कम से कम लाइक तो कर दो। आप लोग लाइक कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब मैं फटाफट बना लेती हूँ पराठा। तो अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो वो पराठा देख के बोले कि मेरे लिए ले आओ।
तो अब मैं लेके जा रही हूँ उनके लिए पराठा। तो सुबह मैं कपड़े तह लगाना भूल गई थी, तो अभी मैं तह लगा लेती हूँ। उसके पहले ये थोड़ा सही कर लूँ, क्योंकि दोपहर में सोए थे तो फिर ढंग से मैं सही नहीं कर पाई थी, तो अभी कर रही हूँ इसीलिए। फिर इसके बाद मैं कपड़ा तह लगाती हूँ। तो मैं बेड सही कर चुकी हूँ, तो चलती हूँ तह लगाती हूँ। अब मैं इसे भी कल त्रिशा का ड्रेस धो के डालूंगी, जब सुबह आ जाएगी स्कूल से त्रिशा तो। तो ये कुछ और कपड़े सूख चुके हैं, तो ये भी मैं तह लगा लूँ। अभी थोड़े कपड़े और हैं जो कि अभी सूखे नहीं है, तो मैं नहीं हटाई। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 8 और मैंने अपना खाना भी बना लिया है। तो मैं आज खाने में बनाई हूँ मटर और आलू का पराठा, और चटनी मेरी सास बनाई थी कल। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं दिखाऊंगी आपको बना के। तो दोपहर में मैं खाना खाने के बाद सो गई। त्रिशा को सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ गई, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं शाम को उठने के बाद हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाई और ब्रेड सेकी थी, तो त्रिशा को खिलाई और मैं भी खाई और हस्बैंड को भी खिलाई। तो अब बज चुके हैं 8, तो खाना बन चुका है मेरा। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने खाना खा लिया भी है। तो मेरा खाना 7 बजे तक ही बन गया था, तो हम लोग 7:30 बजे तक ही खा लिए थे। जल्दी खा लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कितने बजे तक खाना खाते हैं। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 और 9 बजे के बीच खा लेती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी ही खा ली। और हस्बैंड को भी भूख लग गई थी आलू का और मटर का पराठा देख के, तो वो भी खा लिए और मैं भी खा ली। और त्रिशा को भी खिला रही थी, उसके लिए सादा पराठा मैं बनाई थी, तो वो खिलाई, आधा खाई है और आधा खा के भाग गई उधर। इधर बैठती ही नहीं है वो एकदम। और मैं सोच रही हूँ कि अपने हेयर कट करा ही लूँ बाहर जाके, और थोड़े छोटे ही करा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बाल रखने में बहुत दिक्कत हो रहा है अब। तो ठंडे में तो बाल खोल के रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मी में तो बाल ऐसे खोल के मैं रख नहीं सकती। तो कट करा लेती हूँ तो हेयर और अच्छे लगेंगे, और यही गर्मी आ जाएगी तो मैं इतना बाल ऐसे खोल के नहीं रह पाऊँगी। तो अभी कट करा लेती हूँ। तो सोच रही हूँ कि मैं इतना बाल कटवा दूँ। ये तो वैसे भी ख़राब हो चुकी है इतने बाल, और स्प्लिट एंड्स मैं निकाली भी, लेकिन उसको कटवाना ही पड़ेगा मुझे लगता है। तो ठंड के मौसम में तो ऐसे बाल मैं खोल के रह लेती हूँ, तो इसीलिए सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा कट करा लेती हूँ, तो बाल खोल के और अच्छा लगेगा। और गर्मी में वही मैं बाल खोल नहीं सकती ज़्यादा देर, तो गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं बाल नहीं खोल सकती हूँ। तो आप लोग क्या कहते हैं कि मैं हेयर कट कराऊँ या नहीं?
तो फिर मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और आज मैं कोशिश करूँगी वीडियो को जल्दी अपलोड करने की। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर भी करिए। बाय। अब मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से।